हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक का नाम हमारे योजक, जिन्हें हम अंग्रेजी में बाइंडर्स कहते हैं। तो ये टॉपिक क्या है, हमारे बहुत सारे सिलेबस के बहुत सारे पॉइंट्स है उसके अंदर काम आता है। वैसे ये हमारी केमिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन हमारी जो परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होता है। ये बहुत सारी परीक्षाएं जैसे यूपीएससी, आरपीएससी, जो हमारे टीचर्स है, रीट है, तो इन परीक्षाओं में काफ़ी बार देखा गया है कि इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हुए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हमारे योजक या बाइंडर्स। सबसे पहले बात करते हैं बाइंडर्स होते क्या हैं। तो बाइंडर्स वे पदार्थ होते हैं जो विभिन्न घटकों को आपस में बांधकर एक ठोस या अर्धठोस रूप देने में मदद करते हैं। तो बाइंडर्स क्या होते हैं? बाइंडर्स वे पदार्थ होते हैं जो विभिन्न घटकों को आपस में बांधकर एक ठोस या अर्धठोस रूप देने की में मदद करते हैं। ये औषधियों, खाद्य पदार्थों, पेंट, सिरेमिक, निर्माण सामग्री और औद्योगिक उत्पादों में उपयोग लिए जाते हैं। ये क्या है? हमारे औषधियों, खाद्य पदार्थों, पेंट, सिरेमिक, जो हमारे निर्माण सामग्री और औद्योगिक उत्पादों में उपयोग में लिए जाते हैं। अब बात करते हैं हमारे जो बाइंडर्स होते हैं। तो बाइंडर्स हमारे मुख्य रूप से क्या क्या कार्य करते हैं, तो उनके कार्यों के बारे में देखें। तो पहला तो नाम ही उनका बाइंडर्स है, योजक है, जोड़ने वाले, मतलब कणों को आपस में बांधकर मजबूती देना। ये क्या करते हैं? जो कण बिखरे हुए रहते हैं उन कणों को आपस में जोड़कर बांधकर मजबूती देते हैं। दूसरी बात, संरचना और स्थिरता प्रदान करना। ये क्या करते हैं? जिससे जोड़कर एक संरचना बनाई जाती है। जैसे कोई टैबलेट बना दी, कोई गोली बना दी, या कोई भी संरचना बनाई, वो संरचना एक स्थिर भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि थोड़े टाइम बाद वापस बिखर जाए, ऐसे नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात, घटकों को अलग होने से रोकना। इसमें जो जो घटक मिलाए जाते हैं, जिनको जोड़ा जाता है, तो वो घटक क्या है, इसमें आसानी से अलग नहीं होने चाहिए। अब बात करते हैं हमारे योजक के। हमने 3 कार्य देखे। अब योजक के प्रकारों की बात करते हैं, योजक कितने प्रकार के होते हैं। तो योजक की बात करते हैं, योजक उनके उपयोग के आधार पर, कि योजक कहाँ कहाँ काम आ रहे हैं, उनके आधार पर उनको विभिन्न श्रेणी में बांटा जा सकता है। जैसे एक योजक होते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल्स, मतलब हमारे औषधियों के अंदर काम आने वाले योजक। मतलब दवाइयाँ होती है, तो दवाइयों में कौन कौन से योजक काम आते हैं। तो औषधियों को टैबलेट और कैप्सूल के रूप में बांधने के लिए ये हमारे योजक काम में आते हैं। जब हमारी औषधियाँ होती है, दवाइयाँ होती है, इनमें जो टैबलेट्स और कैप्सूल आते हैं, उनको बांधने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इसमें हम किसका उपयोग करते हैं? जैसे कि हम स्टार्च का उपयोग करते हैं, पोविडोन का, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज का, जिसे एमसीसी कहते हैं। क्या माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज से एमसीसी कहते हैं। गोंद, जैसे अकेशिया गम होता है, अकेशिया जो होता है हमारे बबूल को हम वैज्ञानिक भाषा में अकेशिया कहते हैं, तो गोंद आता है अकेशिया गम, तो उसका उपयोग करते हैं। उपयोग की तरह देखें तो हमारे दवाओं के को टैबलेट के रूप में बांधें और उनकी घुलनशीलता को बढ़ाने के लिए हमारे इनका उपयोग किया जाता है। और ये कौन कौन से उदाहरण हमारे? स्टार्च है, पोविडोन है, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज है, गोंद मतलब अकेशिया गम है। फिर बात करें खाद्य तेल, जिसे फूड बाइंडर्स कहते हैं। खाद्य योजक की बात करें जिन्हें फूड बाइंडर्स कहते हैं, तो खाद्य पदार्थों में स्थिरता बनाए रखने और उनकी बनावट सुधारने के लिए। क्या खाद्य पदार्थों में स्थिरता बनाए रखने और बनावट को सुधारने के लिए हमारे खाद्य योजक या फूड बाइंडर्स का उपयोग किया जाता है। जैसे हमारे जिलेटिन है, क्या जिलेटिन की परत होती है, वो चढ़ा देते हैं कई बार, तो उससे वो चीज़ें खराब नहीं होती है। साथ ही साथ क्या है, वो चीज़ें बांधने में भी काम आती है। जैसे अंडा है, तो हमारे एग वाइट एग होता है, वो आता है, कॉर्न स्टार्च आता है, अरारोट आता है, पैक्टिन आता है। तो ये चीज़ें क्या है, बांधने के काम आती हैं हमारे खाद्य पदार्थों में। तो खाद्य पदार्थों में एक तो स्थिरता बनती है, साथ ही साथ इनकी बनावट सुधारने के लिए। जैसे हम जिलेटिन है, अंडा है, कॉर्न स्टार्च है, अरारोट है, अरारोट का तो आटा भी आता है, साथ ही साथ पैक्टिन, इनका उपयोग करते हैं। उपयोग की बात करें तो हमारे सूप होती है, ग्रेवी, बेकिंग उत्पाद, आइसक्रीम, जैम बनाने, इन सब में हम क्या है, इनका उपयोग करते हैं। अब तीसरा आता है हमारा औद्योगिक योजक, जिन्हें हम इंडस्ट्रियल बाइंडर्स कहते हैं। तो हमारा पेंट होता है, कोटिंग्स होती है, प्लास्टिक, कागज उद्योग, इन सब में हम क्या करते हैं, औद्योगिक योजक मतलब इंडस्ट्रियल बाइंडर्स का उपयोग करते हैं। उदाहरण की बात करें तो हमारे पॉलीविनाइल एसीटेल, या पॉलीविनाइल एसीटेल की बात करें, पीवीए, इसका उपयोग करते हैं। एपॉक्सी रेजिन सिलिकॉन, इनका उपयोग करते हैं। लिग्निन, तो हमारे पॉलीविनाइल एसीटेल, एपॉक्सी, सिलिकॉन और लिग्निन, इनका उपयोग करते हैं। किसमें? हमारे औद्योगिक रूप से जो योजक काम आते हैं, जिसमें पेंट, कोटिंग्स, प्लास्टिक और कागज उद्योग में ये उपयोगी होते हैं। उपयोग की बात करें तो हमारे पेंट
गोंद और पैकेजिंग सामग्री इनके अंदर उनका उपयोग करते हैं। फिर निर्माण उद्योग में योजक की बात करते हैं। बाइंडर्स इन कंस्ट्रक्शंस इंडस्ट्री, मतलब सीमेंट, कंक्रीट और प्लास्टर को मजबूत करने के लिए। तो निर्माण उद्योग में हम क्या सीमेंट, कंक्रीट और प्लास्टर को मजबूत करने के लिए हम योजक का उपयोग करते हैं। जैसे कि कौन कौन से हमारे योजक में हमारे आता है, जैसे सीमेंट आता है, चूना आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस आता है। तो इनका उपयोग करते हैं हम चीज़ों को जोड़ने में, किसमें, कंस्ट्रक्शन में। इनके उपयोग की बात करें तो इमारतें, पुल आदि के निर्माण में ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। किसमें, इमारतें होती है, पुल होते हैं, जैसे हमारे ब्रिजेज, इनके निर्माण में ये काम आते हैं। अब हम बात करें सिरेमिक और धातु उद्योग में। या सिरेमिक और धातु उद्योग में योजक किस तरह से काम आते हैं, मतलब बाइंडर्स यूज इन सिरेमिक और मेटल इंडस्ट्री। बात करें मिट्टी और धातुओं और अन्य सामग्री को जोड़ने के लिए हमारे ये काम आते हैं। उदाहरण के लिए देखें, जैसे बेंटोनाइट, सिलियम सिलिकेट, सिलियम क्या, सोडियम सिलिकेट। बात करें उपयोग की तो ईंट, टाइल्स और धातु ढलाई में ये काम आते हैं। क्या ईंट, टाइल्स और धातु ढलाई में ये काम आ सकते हैं। इन्हें कहते हैं सिरेमिक और धातु उद्योग में योजक की बात। फिर बात करें योजक के गुण। योजक के गुण की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइंडर्स, तो मजबूत चिपकने की क्षमता इनके अंदर होती है। पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन क्षमता होती है। नमी और तापमान की प्रति स्थिरता होती है। इनमें क्या होनी चाहिए, इनके गुणों की बात करें तो पहली बात मजबूत चिपकने की इनकी क्षमता होनी चाहिए। दूसरा, पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन क्षमता होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ खराब हो जाए या फिर चेंज हो जाए। फिर गैर विषाक्त, मतलब खाद्य और औषधि योजकों के लिए काम आती है कि गैर विषाक्त होनी चाहिए, कि मतलब इसमें टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब शरीर को नुकसान नहीं करने वाला होना चाहिए। अगली बात, लंबे समय तक प्रभावी रहने की उनके अंदर क्षमता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लंबे समय तक प्रभावी रहने की उनके अंदर क्षमता होनी चाहिए। तो हमने योजक देखा। अब योजक का निष्कर्ष के रूप में देखें तो योजक क्या होते हैं, विभिन्न उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चाहे वह दवाओं, खाद्य पदार्थों, निर्माण सामग्री या औद्योगिक उत्पादों में ही क्यों न हो, ये सभी में आवश्यक होते हैं। सही योजक का चयन उत्पाद की गुणवत्ता और स्थायित्व के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, कि जैसा उत्पाद होगा, जैसी उसकी गुणवत्ता होगी और जिस तरह आपको स्थायित्व उसको रखना है, तो इसके लिए आपको जो हमारे योजक या बाइंडर्स है ये काम आते हैं। तो इस तरह से आज हमने योजक या बाइंडर्स को ध्यान से पढ़ा और इससे संबंधित सारी पॉइंट्स है उसको कवर करने की कोशिश की। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो को लाइक करें, यदि आप वीडियो पसंद आया तो वीडियो आपको यदि काम कर रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।